Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इस साल का अभी शुरुआत है, मैं अब आपको गिनवाऊंगा, आप खाली भाई इसको काउंट करना, ठीक है? अच्छा। $500 मिलियन की कौन ले रहा है? इंडोनेशिया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। $800 मिलियन की कौन ले रहा है? वियतनाम। नहीं 750 वो ले रहा है, 500 मिलियन के एक ले रहा है और $1 बिलियन। तो मैं अभी वो आगे जा ही रहा था ना, तकरीबन $2.5 बिलियन। तकरीबन $2.5 बिलियन ये हो गया गाइस, सिर्फ ब्रह्मोस। ये अभी एक साल के 15-16 दिन हुए हैं, इसके अंदर $28 बिलियन के ब्रह्मोस, $2.5 बिलियन के बिके हैं। और भारत का 2025 का टारगेट था $5 बिलियन की, मतलब एक्सपोर्ट करने का। वो टारगेट ये तो 15 दिनों में ये हो गया। तो आगे अब क्या होगा भाई? तो 15 दिनों में $2.5 बिलियन ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सामने आ रही है। फिलीपींस, जिसने भारत से पहले ही $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी, अब वह ब्रह्मोस की 9 बैटरियां और खरीदने को लेकर भारत से बातचीत कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की प्राइस वगैरह मांगे हैं। इस खबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर भारत ने उसके सबसे बड़े सेक्टर यानी कि क्लोथिंग सेक्टर पर बड़ा हमला किया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल फिलीपींस जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है, 2022 में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन का सौदा किया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां शामिल थी। आपको बता दें, एक बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर और करीब 12 मिसाइलें होती हैं। पिछले साल फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डिलीवरी भी मिल चुकी है और उनकी नेवी के 21 सैनिक नागपुर में इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। अब खबरें आ रही है कि फिलीपींस अपनी आर्मी के लिए 9 और बैटरियां खरीदने की योजना बना रही है। बाकायदा आप यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल भी अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। दूसरी तरफ इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बेहद करीब है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया लगभग $450 मिलियन का डील साइन करने वाला है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील होगी। वहीं वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। उनकी डील का अनुमानित मूल्य $700 मिलियन बताया जा रहा है, जो इंडोनेशिया की डील से भी बड़ी होगी। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग का एक कारण है चीन की साउथ चाइना सी में बढ़ती सैन्य गतिविधियां। ये देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल सिस्टम पर भरोसा जता रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा नगीना है जिसने न सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाया है बल्कि भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित किया है। वहीं अब आने वाले समय में 3 बड़ी डिफेंस डील ब्रह्मोस की साइन हो सकती है और ये तीनों ही डील काफी ज्यादा बड़ी है। अगर 9 बैटरियां फिलीपींस खरीदता है तो ये पहली वाली डील से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी डील होगी, क्योंकि पहले फिलीपींस ने 3 बैटरियां ही ब्रह्मोस की खरीदी थी। एक बैटरी में 12 मिसाइल होती है, तो कुल 36 मिसाइल पहले खरीदी थी और अब 9 बैटरियां यानी कि तकरीबन 100 ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सेना में और ऐड फिलीपींस करना चाहता है। और ऐसे में ये डील $1 बिलियन से भी ऊपर चली जाएगी, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। साथ ही इससे चीन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि चीन के चारों तरफ ब्रह्मोस मिसाइल का घेरा बन जाएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। इसने बांग्लादेश की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल भारत सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया है। सरकार इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने
टैक्स में कटौती करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। खास बात यह है कि भारत को यह मौका पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट की वजह से मिला है। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट की वजह से अमेरिका और यूरोप के कई बड़े रिटेलर्स ने अब भारत और वियतनाम जैसे देशों की तरफ रुख कर लिया है। इंडिया के अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा है कि भारतीय निर्यातकों को पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिकी कंपनियां नए सप्लायर्स की तलाश में है और भारत को इसका फायदा मिल रहा है। सरकार अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय के बजट को 10 से 15% तक बढ़ा सकती है। अभी मंत्रालय का बजट 4417 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर और अधिक फंड आवंटित करने की योजना है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत 600 करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं। इस स्कीम में सरकार स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को टैक्स छूट और अन्य सुविधाएं देती है। सरकार पॉलिएस्टर और विस्कोस स्टेबल फाइबर जैसे कच्चे माल और टेक्सटाइल मशीनरी पर आयात शुल्क घटाने की योजना बना रही है। अभी इन पर 11 से 27% तक टैक्स लगता है, जबकि बांग्लादेश जैसे देशों में ये लगभग शून्य है। टैक्स में कटौती से भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। बांग्लादेश का अमेरिका को गारमेंट निर्यात जनवरी से नवंबर 2024 के बीच 0.46% घटकर $6.7 बिलियन रह गया। वहीं भारत का निर्यात 4.25% बढ़कर $4.4 बिलियन तक पहुंच गया। बांग्लादेश के एक गारमेंट फैक्ट्री मालिक ने बताया कि कई अमेरिकी खरीदारों ने अपने ऑर्डर्स भारत और वियतनाम में शिफ्ट कर दिए हैं। नवंबर तक के पहले 8 महीने में भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट में 7% की वृद्धि हुई, जो $23 बिलियन से अधिक है। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स में 11% की बढ़ोतरी हुई, जो $10 बिलियन तक पहुंच चुका है। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा $16 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कदम 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर को और मजबूत करेगा। टैक्स में कटौती से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में सस्ते और बांग्लादेश को रिप्लेस कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर से निकल कर आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस साल का अभी शुरुआत है, मैं अब आपको गिनवाऊंगा, आप खाली भाई इसको काउंट करना, ठीक है। $500 मिलियन की कौन ले रहा है? इंडोनेशिया, ठीक है। $800 मिलियन की कौन ले रहा है? वियतनाम। नहीं 750 वो ले रहा है, 500 मिलियन के एक ले रहा है और $1 बिलियन। तो मैं अभी वो आगे जा ही रहा था ना, तकरीबन $2.5 बिलियन, तकरीबन $2.5 बिलियन ये हो गया गाइस। सिर्फ ब्रह्मोस ये अभी एक साल के 15-16 दिन हुए हैं। इसके अंदर $28 बिलियन के ब्रह्मोस $2.5 बिलियन के बिक के हैं। और भारत का 2025 का टारगेट था $5 बिलियन की मतलब एक्सपोर्ट करने का। वो टारगेट ये तो 15 दिनों में ये हो गया। तो आगे अब क्या होगा भाई? तो 15 दिनों में $2.5 बिलियन का ऑर्डर, ये आगे भारत फिर क्या करेगा? मतलब वो ले रहा है, ये नहीं एक साल में, यही समझो कि जो लक्ष्य तो यही है, आराम से लक्ष्य अपना पूरा हो जाएगा भारत। और भाई ब्रह्मोस की डिमांड क्या है यार? आगे फिर वो बात चल रही है तेजस की, प्रलय मिसाइल की, आकाश मिसाइल की, इनको तो छोड़ दो। हाँ बहुत कुछ वो, ये 5 से ऊपर जा सकता है भारत। और यार भारत के ब्रह्मोस की जो गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक